आज है 5 नवंबर 2023, दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। करोड़ों लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले जारी होगी अगली किश्त। इस दिन खाते में आएंगे 1250 रुपए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। दिवाली और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले राज्य की शिवराज सरकार 1.31 करोड़ लाडली बहनों को एक बार फिर से बड़ा तोहफा देने जा रही है। 7 नवंबर को योजना की छठी किश्त जारी की जाएगी। इसके तहत बहनों के खाते में 1250 रुपए जारी किए जाएंगे। एमपी के रतलाम में पीएम मोदी की घोषणा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की योजना 5 साल तक चलेगी। रतलाम में नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना अगले 5 साल तक चलाई जाएगी। ये योजना 3 वर्ष से चल रही है, दिसंबर में पूरी होने वाली है। इसे आगे 5 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। रतलाम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा ये कांग्रेस ही है जिसने आदिवासी राष्ट्रपति का विरोध किया था। भाजपा सरकार ने आदिवासी समुदाय को सम्मान दिलवाया। एमपीपीएससी में वैज्ञानिक अधिकारी भी भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। 7 नवंबर से भर सकेंगे आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वैज्ञानिक अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्तियां प्रक्रिया करने जा रहा है। ये सारी नियुक्तियां विभिन्न सरकारी विभाग ने निकाली, जिसमें वैज्ञानिक अधिकारी रसायन, जीव विज्ञान व भौतिक हैं। पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। 7 नवंबर से वैज्ञानिक अधिकारी, जीव विज्ञान के पदों के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। इंदौर में बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, निश्चिंत रहें, मेट्रो के कारण किसी का घर टूटने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इंदौर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभा ली। इसमें उन्होंने कहा कि इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के कारण किसी का घर टूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मैं लाडली बहनों को प्रणाम करता हूं, पूजन करता हूं, पैर धोता हूं, तो कांग्रेसी इसे नाटक नौटंकी बताते हैं। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की बहनों को लिखा पत्र, किया बड़ा ऐलान। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एमपी की बहनों को पत्र लिखा, अगर आप किसी वजह से कांग्रेस पार्टी का नारी सम्मान योजना का फॉर्म नहीं भर पाई तो कोई बात नहीं, आप फिर भी नियमानुसार इसकी पात्र रहेंगे। सरकार बनी तो सबसे पहले नारी सम्मान योजना के तहत 1500 मिलने वाली योजना के आदेश पर साइन करूंगा। साथ ही 500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ और 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ किया जाएगा। जब भी चुनाव आता है, एमपी में 2 चुनावी चिड़िया सक्रिय हो जाती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भिंड के खंडा रोड में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने यूपी के 2 चुनावी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी चुनाव आता है, एमपी में 2 चुनावी चिड़िया सक्रिय हो जाती हैं। एक का नाम है सपा और दूसरी बसपा। दोनों चुनाव खत्म होते ही अपने घोंसलों में वापस लौट जाती हैं। उन्होंने कहा कि आज एमपी ऐसा राज्य बन गया है जो कि देश का सबसे स्वच्छ राज्य माना जाता है। कचरा वाहन से निगम का कबाड़ खरीदने वाले पर 20,000 का स्पॉट फाइन। नगर निगम के घर घर कचरा संग्रहण वाहन लोगों के घरों से कबाड़ लेकर उसे बाजार में बेच रहे हैं। हाल ही में नगर निगम ने कचरा खरीदने वाले कबाड़ी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कबाड़ बेचने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तीसरी बार मिला इंदौर की 56 दुकानों को ईट राइट स्ट्रीट फूड सर्टिफिकेट, एफएसएसएआई ने किया जारी। जानकारी के मुताबिक इंदौर का 56 दुकान तीसरी बार ईट राइट स्ट्रीट फूड बना है, जो शहर के लिए बड़ी उपलब्धि है। हाल ही में एफएसएसएआई ने सर्टिफिकेट जारी किया। बताया जा रहा है कि अब क्लीन स्ट्रीट फूड हब सर्टिफिकेट का नाम बदल ईट राइट स्ट्रीट फूड हब किया गया। इसके लिए सितंबर के महीने में ऑडिट किया गया था। 2019 यानी 3 साल से बना हुआ इसी मकाम पर अब 2025 तक सर्टिफिकेट मान्य है। स्कूली छात्रों के लिए अच्छी खबर, 416 स्कूल्स को मिलेगा महत्वपूर्ण योजना का लाभ। मध्य प्रदेश के 416 सरकारी स्कूल को प्रथम चरण में पीएम श्री योजना से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही विशेष सुविधा युक्त बनाया जाएगा। हर विकासखंड में 2 स्कूल चयनित करने का लक्ष्य रखा गया है। एक विकासखंड में एक प्राइमरी सहित मिडिल स्कूल और एक स्कूल हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल को शामिल किया जाएगा। नकली ऑयल का भांडाफोड़, ब्रांडेड कंपनी के डिब्बे में पैक कर कई जिलों में करता था सप्लाई। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पुलिस ने नकली ऑयल बनाने वाले केमिकल इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। युवक का ऑटो पार्ट्स के कारोबार में अच्छा मुनाफा न होने के कारण वो दिल्ली से खुला ऑयल मंगाकर ब्रांडेड कंपनीज के डिब्बे में तेल पैक कर
बेचने का कारोबार शुरू किया था। पुलिस आरोपी से कई पहलुओं पर पूछताछ में जुटी है। दरअसल क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में ऋषि दसोरे निवासी नंदन नगर ऑटो पार्ट्स कारोबार की आड़ में नकली ऑयल का कारोबार शुरू किया है। राजधानी में बढ़ रही डेंगू मरीजों की संख्या। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नवंबर 2023 के शुरुआती 3 दिनों में 36 नए मरीज सामने आए हैं। शहर में कुल डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या 651 है। महीने के अंत तक मरीजों का आंकड़ा 800 तक पहुंच सकता है। कांग्रेस के नेता फिल्मी डायलॉग फिल्मी और घोषणाएं भी फिल्मी। पीएम मोदी ने रतलाम में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता फिल्मी हैं, कांग्रेसियों के डायलॉग फिल्मी, कांग्रेस की घोषणाएं भी फिल्मी। जब किरदार फिल्मी तो सीन तो फिल्मी होगा ही। उनके पास सिर्फ झूठी घोषणाओं का भोंपू बच गया है। एमपी के विकास के लिए ठोस रोड मैप क्या होगा, ये कांग्रेस को पता तक नहीं। फिल्म से पुलिस सीख रही चुनाव ड्यूटी, अफसर खुद बने अभिनेता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में पुलिस कैसे ड्यूटी करे, इसकी ट्रेनिंग देने के लिए एक फिल्म तैयार की गई। इसे खुद पुलिस एकेडमी के अधिकारियों ने तैयार किया। 20 दिन में बनी इस फिल्म में अभिनय भी पुलिसकर्मियों ने ही किया है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एवं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में रविंद्र भवन में पुलिस का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भोजपुरी एक्टर व भाजपा सांसद का होगा उमरिया में आगमन, तैयारी में जुटी भाजपा। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की राजनीति बिल्कुल पूरी तरह से गरमा गई। जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो ही गया, वहीं अब दिग्गज नेता अभिनेता भी मैदान में कूद पड़े। जहां गोरखपुर से सांसद और भोजपुरी एक्टर रवि किशन अब उमरिया जिले में कदम रखने वाले हैं और भाजपा भी इसकी तैयारी में जुट गई है। आगामी 6 नवंबर को रवि किशन का उमरिया जिले में दौरा है, जहां वो लगातार बैठक और रोड शो करेंगे। दिग्विजय ने झोंकी ताकत, 5 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को किया संबोधित। एमपी फतेह के लिए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने नॉन स्टॉप 5 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस दौरान दिग्विजय ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस 130 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जिसको जो जवाबदारी मिली है वो पूरी करे, अपने पोलिंग से कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। एमपी निर्वाचन आयोग ने किया नवाचार, मतदाता सीईओ एमपी के व्हाट्सएप चैटबॉट से ले सकते हैं चुनाव से जुड़ी जानकारी। विधानसभा की 230 सीट्स के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली। वोटर लिस्ट से लेकर ईवीएम मशीन तक सब तैयार हैं। मतदाता को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे वे अधिक से अधिक मतदान करें। इस बीच मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने शनिवार को चैटबॉट लॉन्च किया, जिस पर कोई भी मतदाता उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकता है। जयवीरू के बाद काला कौवा पर सियासत, कमलनाथ ने किया पलटवार। एमपी में जयवीरू के बाद अब काला कौवा पर सियासत शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। इस पर कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया काले हों या पीले फर्क नहीं पड़ता। हमारी सरकार में उन्होंने क्या फायदा उठाया, जनता इस बात की गवाह है। वहीं कमलनाथ के इस बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी चुप्पी थाम ली। बीजेपी ने 35 बागी नेताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ बगावत कर चुनाव लड़ने वाले और बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार करने वाले 35 नेताओं को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इस सूची में पूर्व विधायक रुस्तम सिंह, पूर्व विधायक ममता मीना, पूर्व विधायक के श्रीवास्तव, मुन्ना सिंह भदौरिया, हर्ष सिंह चौहान आदि शामिल हैं। त्योहार में अलर्ट मोड पर नापतोल विभाग। मध्य प्रदेश में आगामी त्योहारों को लेकर नापतोल नियंत्रक विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग ने त्योहार पर गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। विभाग ने जिला प्रशासन से कहा कि मिठाई, नमकीन, बर्तन से लेकर अन्य दुकानों की जांच की जाए और ग्राहकों को गुणवत्ता समेत उनके हितों को सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए टीम गठित कर औचक निरीक्षण करें और किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई करें। एसबीआई ग्राहक होंगे मालामाल, बैंक इस एफडी स्कीम पर दे रहा सबसे ज्यादा ब्याज। देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई के द्वारा ग्राहकों को काफी बड़ी खुशखबरी दे दी गई। इसके बाद से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। एसबीआई के अनुसार बैंक की अमृत कलश स्कीम में निवेश करने वाले साधारण लोगों को 7.10% की दर से ब्याज मिल रहा है। वहीं बुजुर्गों को 7.60% की दर से ब्याज का लाभ दिया जा रहा है। ये स्कीम 31 दिसंबर तक निवेश करने का मौका दे रही है।
केएल राहुल को बनाया गया उपकप्तान। चोट के कारण हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। पांड्या के बाहर होने के बाद सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने केएल राहुल को उपकप्तान नियुक्त कर दिया। केएल राहुल अभी तक विकेटकीपर के रूप में गेंदबाजों की मीटिंग में हिस्सा लेते थे। अब उपकप्तान के रूप में गेंदबाज और बल्लेबाजी समेत सभी टीम मीटिंग का हिस्सा होंगे। सीटीईटी 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। सीबीएसई ने स्टेट जनवरी 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी। सीटीईटी परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी 2024 को कराया जाएगा। कैंडिडेट इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 23 नवंबर 2023 तक कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा। शिवराज पर बरसे कमलनाथ, कहा चुनाव से पहले बहनें और कर्मचारी याद आ रही। बालाघाट में कमलनाथ ने कहा कि एमपी में सभी व्यवस्था चौपट है। सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के 5 महीने पहले इनको बहनें और कर्मचारी याद आ रहे हैं। 15 साल बाद जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई। हमने 11 महीने में अपनी नियत और नीति का परिचय दिया। बालाघाट में 85,000 किसानों का कर्जा माफ किया। आगे कहा कि सरकार बनने पर मुआरिस जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा जाएगा। शिक्षक संवर्ग की वरिष्ठता सूची में संशोधन 15 दिसंबर तक। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से वरिष्ठता का प्रभार देने के मामले में करीब 6 माह से चल रहा है। इसमें कई विसंगतियां सामने आ रही हैं। लोक शिक्षण संचालनालय वरिष्ठता के प्रभार में विसंगतियों को दूर करने के बाद एक बार फिर से संशोधन की कार्यवाही शुरू करेगा। 7 नवंबर को अंतरिम ग्रेडेशन सूची जारी होगी। वहीं दावे आपत्ति के लिए 25 नवंबर तक का समय रहेगा। 15 दिसंबर को अंतिम ग्रेडेशन सूची जारी की जाएगी। हालांकि सूची जारी होने के बाद भी काउंसलिंग की कार्यवाही आचार संहिता के बाद शुरू होगी। भारत की चीनी से नेपालियों की दिवाली में घुलेगी मिठास। 25,000 मीट्रिक टन होगा आयात। नेपाल सरकार दिवाली और भाई दूज से पहले भारत से 25,000 मीट्रिक टन चीनी आयात करने जा रही है। वाणिज्यिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग के निदेशक व सूचना पदाधिकारी आनंद राज पोखरेल ने बताया कि सरकार जीटीयू के माध्यम से 25,000 मीट्रिक टन चीनी का आयात करेगी ताकि पर्वों के दौरान कोई कमी ना हो। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।